नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। इजराइल अभी गाजा से अपनी बंधकों को छुड़ा भी नहीं पाया था कि अब एक और मुसीबत इजराइल के गले पड़ गई। हूथी विद्रोहियों ने यमन के पास लाल सागर से एक कार्गो शिप को हाईजैक कर लिया है, जो इजराइल का बताया जा रहा है। इस जहाज का नाम गैलेक्सी लीडर है, जो तुर्की से भारत आ रहा था। जहाज में कुल 25 क्रू मेंबर थे, जो सभी हूथी विद्रोहियों के कब्जे में हैं। हूथी विद्रोही हेलीकॉप्टर की मदद से इस जहाज गैलेक्सी लीडर तक पहुंचे थे। जहाज पर कब्जे के बाद हूथी विद्रोहियों ने एक बयान जारी कर कहा कि पकड़े गए क्रू मेंबर से मानवीय आधार पर अच्छा व्यवहार किया जाएगा। इस जहाज को हूथी विद्रोही यमन ले गए। अब जापान सीधे हूथी विद्रोहियों से बातचीत कर रहा है ताकि इस जहाज को छुड़ाया जा सके। जापान ने इस जहाज को छुड़ाने के लिए सऊदी अरब, ओमान, ईरान समेत दूसरे देशों से भी अपील की है ताकि इस जहाज को छुड़ाया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि ये जहाज जापान का है या इजराइल का, क्योंकि इसे छुड़ाने की जद्दोजहद जापान कर रहा है और इजराइल ने साफ कह दिया कि ये जहाज उसका नहीं है। ये जहाज कैसे हाईजैक हुआ और आखिरकार ये जहाज है किसका और इजराइल का इस जहाज से क्या ताल्लुक है, पूरा घटनाक्रम मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस जहाज को हाईजैक कर हूथी विद्रोहियों ने दिखा दिया है कि वो जो कहते हैं कर देते हैं। हूथी विद्रोहियों की प्रवक्ता याहिया सरिया ने कल ही ऐलान कर दिया था कि इजरायली कंपनी और इजराइल के झंडे लगे गए जहाजों को उनकी सेना निशाना बनाएगी। इसके अलावा उन्होंने सभी देशों से कहा था कि वो इजरायली कंपनियों के जहाजों से अपने नागरिकों को तुरंत हटा लें। हूथी विद्रोहियों ने ये ऐलान गाजा में इजराइल की तरफ से हो रहे हमलों को लेकर दिया था। हूथी विद्रोहियों का कहना था कि इजराइल गाजा पर हमले रोके, नहीं तो युद्ध और बढ़ जाएगा। इस जहाज को तब हाईजैक किया गया जब ये यमन के पास लाल सागर में था। इससे पहले हूथी विद्रोहियों ने कहा था कि वो इजरायली जहाजों को टारगेट करने के लिए तैयार है। हम लाल सागर के अलावा ऐसी जगहों पर इजरायली जहाजों पर हमला करेंगे जिसके बारे में कभी इजराइल ने सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद हूथी विद्रोहियों ने इजराइल से जुड़ी कार्गो शिप को लाल सागर में अगवा करने का ऐलान कर दिया। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इस जहाज का जापान और इजराइल से क्या कनेक्शन है। दरअसल ये जहाज ब्रिटेन की एक कंपनी का है। इजराइल के एक बड़े बिजनेसमैन इब्राहिम उनगर की इस कंपनी में पार्टनरशिप है। जहाज को फिलहाल जापान की एक कंपनी को लीज पर दिया गया है। हूथी विद्रोहियों का कहना है कि वो हर उस जहाज को निशाना बनाएगी जिनके मालिक इजरायली होंगे या इजराइल की कंपनियां उनको संचालित कर रही होंगी या फिर उन पर इजराइल के झंडे लगे होंगे। हूथी विद्रोहियों ने साफ कहा है कि फलस्तीनी लोगों के समर्थन में ये कदम उठा रहे हैं। इस जहाज के अपहरण पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू आग बबूला हो उठे। उन्होंने जहाज के अपहरण को ईरान की आतंकी कार्रवाई बताया है, क्योंकि यमन के हूथी विद्रोहियों को ईरान का खुला समर्थन प्राप्त है। बहरहाल इस घटना से साबित हो गया है कि ईरान ने इजराइल की नाक में दम कर रखा है और यह भी साबित होता है कि ईरान हमास के समर्थन से पीछे नहीं हटा है। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली न्यूज के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।